नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी और मैं हूं आपके साथ शनाया जहान। जीरकपुर में अवैध निर्माण कार्य लगातार जारी है। लगातार बिल्डर अवैध निर्माण कर करके अपनी जेबें भर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जीरकपुर के कई नामी बिल्डर हैं जिन पर करोड़ों रुपए का टैक्स बाकी है और ये टैक्स अभी चुकाया नहीं गया है। और जहां तक कि हम बात करें नामी बिल्डर्स की, तो नामी बिल्डर्स जो हैं उन्होंने जो सड़कें नक्शे में दिखाई गई हैं, जिस तरह की सड़कें दिखाई जाती हैं कि कितने फुट की सड़क है, लेकिन जब असलियत में जाकर उस जगह को देखा जाता है तो सड़कों की जगह गलियां नजर आती हैं। आखिरकार जीरकपुर में ये अवैध निर्माण क्यों चल रहे हैं, कहाँ इनका अंत है भी या नहीं है, और ये करोड़ों रुपए का टैक्स क्यों बाकी है बिल्डरों पर, इसकी बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं जैक प्रेसिडेंट सुखदेव चौधरी। सुखदेव चौधरी लगातार अवैध निर्माणों के खिलाफ बेखौफ होकर आवाज उठाते आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय खबर टीवी में। सर, जीरकपुर में जो अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं, आपने भी हमेशा उसके खिलाफ आवाज उठाई है, पर ये आवाज जो अवैध निर्माण कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसा क्यों? मैंने पहले भी कई मेरे इंटरव्यू में ये बात रखी है कि जब तक कोई अच्छी नीयत वाली सरकार नहीं आती, अच्छे अधिकारी नहीं आते, तब तक ये अवैध निर्माण रुकना बहुत मुश्किल है। हमने जब से जैक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने जब से आवाज़ उठाई है तो काफ़ी असर हुआ है। यहाँ से बिल्डर कुछ मोहाली की ओर चल पड़े, कुछ पंचकुला चले गए, छोड़ गए हैं काफ़ी हद तक। लेकिन अधिकारियों की तरफ से किसी तरह से भी अवैध निर्माण को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया और जो लीडर हैं वो साथ मिले हुए हैं, इसलिए अवैध निर्माण जो है वो रुक नहीं पा। सर, बिल्डर्स के ऊपर करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है, तो क्यों नहीं उनसे लिया जा रहा? क्योंकि अगर गरीब आदमी का 1 महीने का भी टैक्स होता है तो वो उसके जमा करा लिया जाता है, लेकिन बिल्डरों को इतनी छूट क्यों? ये ना जो एमसी के अधिकारी हैं, ये बड़े, मैं कोई वर्ड गलत ना इस्तेमाल कर बैठूं, ढीठ कह दूंगा कि ढीठ है ये। जब हम इनसे इस बारे में बोलते हैं कि आप इनकी जो फीस है पेंडिंग पड़ी है, प्रॉपर्टी टैक्स पड़े हैं और कोई कुछ बकाया है, वो क्यों नहीं लेते, तो हमारे से उस ढीठपुने से पूछते हैं कि उनके नंबर दे दो, हमें उनके नाम बता दो। कि एक एमसी का उच्च अधिकारी हमारे से ये मांगे कि बिल्डरों जो बिल्डरों के फीसे नहीं है, हमें उनके नंबर दे दो, या हमें फोन नंबर दे दो, उनका कॉन्टेक्ट एड्रेस दे दो। सर, अगर आप लोगों ने ये बताएंगे तो फिर नगर कौंसिल में उनकी क्या जरूरत है? वही इनको बार बार कहते हैं कि आपके पास रिकॉर्ड है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। हम तो आपको सोसाइटियां गिना सकते हैं, 20, 25, 50 सारी अवैध बन रही है, इनको रोक दो, या इनके टैक्स बकाया लोग रो रहे हैं, इनको करो। अब ये क्या, बिल्डर चला गया जी, उसका नंबर नहीं पता, सब शाम को घूमते हैं उनके पास। एक प्रोजेक्ट जिसने किया वो दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, उनकी फीसें बकाया पड़ी है। कोई अधिकारी इसमें, सारे जो भी अधिकारी नहीं आ रहा, सब एक से एक मतलब एक को माफ करता है। सर, जो टेंडर अलॉटमेंट की जाती है, क्या कहीं ना कहीं नगर कौंसिल में उसमें भी धांधली की आशंका जताई जा सकती है? मैं आपको बताऊं कि एमसी जीरकपुर का जो दरवाजा है उस पर पता नहीं उन्होंने क्यों म्यूनिसिपल काउंसिल जीरकपुर लिख रखा है, वो असल में है ही धांधली का दरवाजा। उस दरवाजे में एंटर करना मतलब आपको जेब में पैसे लेके जाने, बिना पैसे वहां कोई काम नहीं किसी तरह का। आप बताओ उस पूरे डिपार्टमेंट में कहां पे कोई बिना काम, आपने एक सीवर का कनेक्शन लगवा के दिखा दो। हम लोगों ने सीवर के कनेक्शन पैसे दे दे के लगवाए हैं, हम क्वार्टरली पैसे भरते हैं, मंथली पे करते हैं, लेकिन आप देखो सारे अवैध निर्माण, उनको पता है वहां चक्कर लगाएंगे इतना पैसा देना पड़ेगा, तो खुद ही अपना लगा लेते हैं, 1000 रुपये आके उनके अधिकारी ले जाते हैं और वो कोई फाइलें नहीं बनाते, ऐसे कनेक्शन चल रहे हैं लोगों के। तो वो वहां पे चाहे टेंडर की हम बात कर रहे हैं, वो जो मैंने ये कहा वो है ही अड्डा ही धांधली का बना हुआ है। तो वो आपस में एक दूसरे पे इल्जाम लगाने वाली बातें हैं। अधिकारी जो है वो निकम्मापन कर रहे हैं, उनके निकम्मेपन की वजह से ये जो टेंडरों की बात हुई है, धांधलेबाजी हो रही है, सिर्फ उन्हीं की वजह से हो रही है और कोई। सर, कहीं ना कहीं जो ये नगर कौंसिल अधिकारी बैठे हैं, इनको राजनीतिक लीडर्स का भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि एनके शर्मा कह देते हैं कि कांग्रेस ने लूटा है, कांग्रेस कह देती है एनके शर्मा ने लूटा है, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं कि अधिकारी ही नहीं सुन रहे, तो अधिकारी किसकी मानकर चल रहे हैं? अधिकारियों ने तो जो सत्ता में दल होता है उसकी माननी होती है, उनकी करते ही हैं, क्योंकि जो भी अभी पीछे जिस कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर ये आता है
डिपार्टमेंट आता है, जो स्थानीय सरकार विभाग है। अब वहां से कोई इतने लेटर में दिए, वहां से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उनकी शय अधिकारियों को है। जब एक लीडर की शय अधिकारियों को हो तो अधिकारी कुछ पहले निकम्मे है, ऊपर से शय मिल जाती है। फिर उनको कोई अब पत्रकार जाते हैं वहां पे। अब चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, पत्रकारिता। अगर ये प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी नहीं डरते तो फिर किस चीज से डरेंगे? नेता इनके साथ हैं, प्रेस से ये डरते नहीं तो इन पे इनके साथ हैं, प्रेस से ये डरते नहीं तो इन पे काबू पाने जैसे हम लोग लगे हुए हैं, कोर्ट का सहारा लेकर लगे हुए हैं। और इनके, मैं कुछ नहीं कह सकता कौन से लीडर का हाथ है। एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, वो झूठा है, वो झूठा है। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि वो सच्चा है। जो एक दूसरे पर झूठ के इल्जाम लगाते हैं ना, तो ये तो सब इनके संलिप्त आपस में मिले हुए सारे। तो सर, जैसे आप बेखौफ होकर आवाजें उठाते हो, इसी आवाज से कहीं आपको ऊपर कोई दबाव बनाया जाता है, आपको रोकने की कोशिश की जाती है कभी? हर तरह की कोशिश करते हैं ये लोग, रास्ते भी रोकते हैं, फाइनेंशियल भी नुकसान करने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा है, जो रेरा का, लोकल बॉडी का, एमसी जीरकपुर का और कुछ कंपनी बना के जो लोग काम कर रहे हैं, ठगी कर रहे थे। रेरा के कुछ जो उच्च अधिकारी नहीं कहूँगा, जो उससे नीचे के कुछ अफसर थे, वो क्लरिकल स्टाफ ठगी करके बांट रहा था रेरा के नंबर। तो वो अभी थ्रेटनिंग की बातें कुछ आई, मेरे घर तक भी पहुंचे, वो धमकाने की कोशिश भी की उन्होंने, ऑफिस तक भी आए। मैं ये समझता हूँ कि ये तो लोग, तो ये डरपोक लोग हैं जो डराते हैं। किसी को डरपोक लोग हैं जो डराते हैं, तो खुद डरे होते हैं। वो शायद कई बार हमारी ताकत का अंदाजा नहीं लगाते कि हम अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, हम कानून के दायरे में रह के कार्रवाई कर रहे हैं, वो हमें कमजोर समझ रहे हैं, धमकियां देते हैं या कोई और ढंग समझते हैं। हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। और ये जो धमकियां देते हैं, हमारा मनोबल और बढ़ता है कि हमें पता लगता है कि हमारी बातों का असर हो रहा है। जो ये हमें धमकियां दे रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने गलत काम किए हुए हैं। तो वो अभी मैंने विजिलेंस में भी दिया, एडीसी मैम को भी, एमसी जीरकपुर में भी, मैं पूरा फाइल तैयार हो रही है, वो हम विजिलेंस को कुछ दे दिया है, बाकी सारा तैयार करके उनको देंगे। फिर जो धमकियां तो चलो आती रहेंगी इनके साथ साथ। सर, एक नामी बिल्डर ने आप पर इल्जाम लगाए थे, आरोप लगाए थे, जिसके चलते आपको न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था। क्यों लगाए गए थे ये इल्जाम? कितना सस्ता इल्जाम होगा? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में, जैसे पहले कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में को पूरा विश्वास है 100%। मैं कभी देर जरूर होती है लेकिन उसमें न्याय मिलता ही, न्याय मिल जाएगा, उसमें भी न्याय मिलेगा, बड़ा अच्छा सबके सामने आएगा। लेकिन जो उस प्रोजेक्ट के अंदर घपले हैं वो अखबारों में भी आ गए, अभी पीछे इंग्लिश पेपरों में भी आया। एडीसी मैम ने रेड डाली, उन्होंने रिपोर्ट करी कि वाकई ये सब कुछ गलत बन रहा है। वो हम सारा कुछ कोर्ट में पेश कर रहे हैं। क्या मेरे बोलने के अधिकार को कैसे कोई रोक सकता है? मैं अगर सच बोल रहा हूँ, मैं एक अखबार की बात कर रहा हूँ कि इस अखबार में ये छपा, या मैं ये कहूँ कि इस प्रोजेक्ट में इतना कुछ गलत है, इसको कंट्रोल करो, उसको कंट्रोल करने की बजाय मुझ पर ही कोई ना कोई कार्रवाई करके इसकी जबान चुप कराई जाए, इसको दबाया जाए, तो वो शायद उनको हमारी ताकत का नहीं पता था। वो दबाने की कोशिश करेंगे, हम दबने वालों में नहीं है। और हम उस सारे प्रोजेक्ट्स को, जितने भी प्रोजेक्ट, हमारी किसी की दुश्मनी नहीं है। हम ये कहते हैं जो भी अवैध निर्माण हो रहा है लोगों को ना मिले। बेचारे लोग, कितनी उनकी हार्ड एंड मनी है, कितनी मुश्किल से वो पैसा कमाते हैं, और उस पैसे को जब ये गलत ढंग से गलत निर्माण में लग जाता है तो बेचारों का नुकसान ना हो, तो वो बेचारे हम वो छोड़ेंगे नहीं उनको। जो भी गलत प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, चाहे वो गलत पेपर लगा के, चाहे गलत अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने किया, वो जो पेपर तैयार है, सब कुछ सामने तैयार है, उसको मिटाया तो जा ही सकता। वो सब कुछ हमारे पास है, पूरी फाइल बनी हुई है। सर, हाई राइज बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, अवैध निर्माण कर दिया जाता है, तो क्या नगर कौंसिल को ये नजर नहीं आता होगा कहीं ना कहीं इसमें नगर कौंसिल अधिकारियों की मिलीभगत है बिल्डर्स के साथ? इसमें कोई शक ही नहीं है। हम ये कहें ना भी, हमें शायद वाली कोई बात नहीं है। जब भी कोई अधिकारी किसी काम को नजरअंदाज करता है, इसका मतलब वो उसमें सहयोग कर रहा है। अब और इसमें तो हम खुद जाकर बोलते हैं। मैंने इतनी लंबी लिस्ट पहले यहाँ पे संदीप तिवारी जी थे उनको दी, अभी गिरीश वर्मा जी हैं, उनको पूरी लंबी लिस्ट दी, सर ये अवैध निर्माण हो रहा है, इनकी रजिस्ट्रियां रुकवाओ, कल लोग मर जाएंगे, फंस जाएंगे।
लेकिन वो महीने बाद फिर कहता है जी मेरे को कौन सी लिस्ट दी थी। अब मैंने फिर दोबारा से लिस्ट, ये लो पकड़ो सर, एडीसी मैम को भी लिस्ट दी, सीएम साहब को भेजी, सीएम साहब ने रिपोर्ट भी मांगी एडीसी मैम ने। एडीसी मैम अच्छा काम जो पूजा सियाल जी हैं, पहले जैसे कोमल मित्तल जी ने काफ़ी अच्छा पकड़ बनाई थी बिल्डरों के, तो उनकी ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट चेंज कर दिया। अब पूजा सियाल जी हैं, बहुत अच्छे ढंग से वो इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर किसी लीडर ने कोई दबाव ना डाला तो वो बड़ा अच्छा यहाँ अवैध निर्माण को रोकने में कामयाब हो जाए। सर, जो गरीब इंसान अपना एक घर बनाता है, सारी संपत्ति लगा के अपने घर बनाता है, अगर वो एक छज्जा भी जरा सा ज्यादा डाल लेता है, उसे फौरन तोड़ दिया जाता है। लेकिन ये जो बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, फ्लैट खड़े हो गए हैं, अवैध खड़े हो गए हैं, इनको तोड़ने में क्यों नगर कौंसिल इतना पीछे है? असल में जो प्राइवेट लोग हैं उनका बेचारों के पास इतना पैसा नहीं होता देने को, तो वो ये मांगते हैं 10-20 हज़ार, उनके पास 10-20 हज़ार देने को नहीं होता, बेचारे पता नहीं कैसे तो मांग के घर बनाते हैं। तो उसके लिए इन्हें मान लो एक मेन सड़क से हट एडीसी मैम को भी लिस्ट दी, सीएम साहब को भेजी, सीएम साहब ने रिपोर्ट भी मांगी एडीसी मैम ने। एडीसी मैम अच्छा काम जो पूजा सियाल जी हैं, पहले जैसे कोमल मित्तल जी ने काफ़ी अच्छे पकड़ बनाई थी बिल्डरों के, तो उनकी ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट चेंज कर दिया। अब पूजा सियाल जी हैं, बहुत अच्छे ढंग से वो इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर किसी लीडर ने कोई दबाव ना डाला तो वो बड़ा अच्छा यहाँ अवैध निर्माण को रोकने में कामयाब हो जाए। सर, जो गरीब इंसान अपना एक घर बनाता है, सारी संपत्ति लगा के अपने घर बनाता है, अगर वो एक छज्जा भी जरा सा ज्यादा डाल लेता है, उसे फौरन तोड़ दिया जाता है। लेकिन ये जो बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, फ्लैट खड़े हो गए हैं, अवैध खड़े हो गए हैं, इनको तोड़ने में क्यों नगर कौंसिल इतना पीछे है? असल में जो प्राइवेट लोग हैं उनका बेचारों के पास इतना पैसा नहीं होता देने को, तो वो ये मांगते हैं 10-20 हज़ार, उनके पास 10-20 हज़ार देने को नहीं होता, बेचारे पता नहीं कैसे तो मांग के घर बनाते हैं। तो उसके लिए इन्हें मान लो एक मेन सड़क से हटके भी गलियों के अंदर भी बन रहा है, वो भी इनको पता लग जाता है। और जो हम ये बताते हैं कि जो कोई बिल्डर ने, तो ये कहते हैं हमारे अभी ध्यान में नहीं है, हमारे अब ध्यान में आ गया तो हमें कार्रवाई करेंगे। ये रटा रटाया इनका, चाहे वो एमई है चाहे वो ईओ है, उनका एक ही शब्द है कि हमारे ध्यान में नहीं है, अब आपने हमारे ध्यान में करा दिया, अब जो भी बनती कार्रवाई करेंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने अब ये सोचा है कि जो अवैध निर्माण हो रहा था, जहाँ पे खड़े होकर इन्होंने अवैध निर्माण कराया, कि एमई था, एक जेई था, उसकी फोटो तक भी हमारे पास है, वीडियो भी है, वो हम सार्वजनिक करें, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक करेंगे कि ये एमई देखो, ये इतना नजायज, इतनी नजायज कंस्ट्रक्शन कर रहा है, खड़े होकर नहीं रोका उसने। तो आपने अभी सुखदेव चौधरी को सुना, जो बिल्कुल बेखौफ होकर अपनी आवाज उठाते आए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि नगर कौंसिल का दरवाजा ही शुरू हो जाता है धांधली के धंधे से। लगातार धांधली चल रही है, गरीब इंसान का एक महीने का टैक्स भी नहीं छोड़ा जाता, और बिल्डरों पे करोड़ों रुपए का टैक्स है। नगर परिषद, नगर कौंसिल के अधिकारी जितने बैठे हैं, बिल्डर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और लगातार ये जो अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं, ये उनको नजर नहीं आते। गली की एक छोटे से घर की एक छोटा सा छज्जा उनको नजर आ जाता है। सुखदेव चौधरी ने साफ कहा है कि जब तक ये मिलीभगत चलती रहेगी, अवैध निर्माण पे रोक लगाना मुश्किल है, लेकिन कोशिशें जैक की लगातार जारी रहेंगी, लगातार आवाज उठाते रहेंगे। किसी से डर के, सुखदेव चौधरी ने कहा कि किसी से डरकर हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। अवैध निर्माण से जीरकपुर को एक दिन मुक्त करा दिया जाएगा। अब नगर कौंसिल के उच्च अधिकारी, जो कि लाखों की इनकम लेने के बाद भी बिल्डर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्डर्स के साथ भी उनका मिलीभगत है, क्या जवाब देते हैं ये राष्ट्रीय खबर टीवी पर मैं शनाया चौहान आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। बने रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी के साथ। मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।